हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पहले 1 और 2 देखे, तब जाके कंटिन्यू करेंगे। चले, एंड जो बच्चे रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वो अपना अटेंडेंस बनाएंगे, अपना नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब बातें करनी है बेटा आपसे। थोड़ा सा अपन पीछे बात करते हैं, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है आप बोर ना हो, तो आप कुछ देर के बाद फिर ब्रेक लेके फिर देखना, क्योंकि अगर मैं ब्रेक लूंगा तो एक रिदम टूटेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं फिर मैं रिदम टूटे, क्योंकि एक बार में अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक टॉपिक पूरा क्लियर करूं। वीडियो लंबा होगा तो आप 2 बार में जरूर देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप भी एक ही बार में देखो। ठीक है, चलिए। तो यार बेसिकली हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी क्या होता है बेटा? फंक्शन ऑफ एस होता है। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था, कुछ फॉर्मूलेज हमने देखे थे और फॉर्मूलेज को थोड़ा सा स्टडी करा था। दूसरा जो क्लास था हमारा, उसमें हमने देखा था फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग में हमने क्या सीखा था कि अगर इस फंक्शन ऑफ टी में अपन को e का पावर एटी लाना हुआ, ठीक है, अगर लैपलास में फंक्शन ऑफ टी के साथ e का पावर एटी लाना हुआ, ठीक है, तो हम लोग किससे लाते थे बेटा? फर्स्ट शिफ्टिंग से। तो जब e का पावर 80 आता था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाता था फंक्शन ऑफ s माइनस ए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी हैं कि जब आपको क्वेश्चन में e का पावर 80 दिखेगा तब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखिए बेटा, हम लोग अभी सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन में मिक्सअप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, सारे टॉपिक्स को बारी बारी कवर कर रहे हैं, फिर आपके यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है फिर हम लोग वो करेंगे। और वो क्वेश्चन बेटा अगर मैं आपको एक बता दूंगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन बाय टी का पावर एन। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक बात तो क्लियर है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी होता है फंक्शन ऑफ एस। हम लोग एक चीज सीख चुके हैं कि जब e का पावर 80 आता है तो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ s बदल जाता है फंक्शन ऑफ s माइनस ए में। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग इंसर्ट करें t का पावर n, फंक्शन ऑफ t के साथ क्या इंसर्ट करें बेटा? t का पावर n। ठीक है, चले तो अगर हम लोग यहां पर फंक्शन ऑफ t के साथ t का पावर n इंक्लूड करें, इसमें एक चीज ऐड कर दें यहां पर, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा। फिर से मेरी बात समझना, वी ऑल नो दैट कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t क्या होता है? फंक्शन ऑफ s होता है। अब अगर हमारा क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन में आपका टी स्क्वायर है या तो t है, तो अगर हम लोग इसको t को चाहे टी स्क्वायर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, t का पावर n को अगर इंसर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और वो चेंजेस होगा मेरे प्यारे बच्चों -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s। ये चेंजेस होगा, थोड़ा सा बड़ा चेंज है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चेंज है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए कि अगर t का पावर n हम लोग लाते हैं तो राइट हैंड साइड में -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s। एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग t का पावर या तो t इंक्लूड करें, फंक्शन ऑफ t में क्या इंक्लूड करें? t इंक्लूड करें। t मतलब क्या होता है बेटा? t का पावर 1। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? -1 का पावर n, तो उसका मतलब है 1 d1 ds1 फंक्शन ऑफ s। ठीक है, मतलब t के पावर पे डिपेंड करेगा कि राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर अपन को क्या करना हो? इंक्लूड करना हो, लाना हो फंक्शन ऑफ t में। तो यहां पर देखो बेटा n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहां पर 2 है। तो जब यहां पर n की वैल्यू 2 होगी तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? -1 का पावर 2 d2 अपॉन ds2 फंक्शन ऑफ s। ठीक है, मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों कि अगर t रहेगा तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन होगा किसका? फंक्शन ऑफ s का। और अगर t का पावर 2 रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा। अगर t का पावर 3 रहेगा
तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, चलिए मैं हमेशा से आपको एक ही बात बोलता हूं कि थ्योरीज उतना दिमाग में क्लिक नहीं करती, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब दिखना चीजें कितनी अच्छी से बेटा क्या होगा, क्लिक करेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से अपन को जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ जाती है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस होता है। अगर हम लोग यहां पर टी का पावर एन लाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, -1 का पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन फंक्शन ऑफ एस, ये अपन को करना पड़ेगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कैसे, आपको लिख के देगा क्या कि मल्टीप्लाई बाय टी का पावर एन? नहीं बेटा, आपको यहां पर सीखना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि जब e का पावर at आता है तो राइट हैंड साइड में s माइनस a हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग t या तो t का पावर n को लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s। ये कभी भी क्वेश्चन में लिखकर नहीं देगा, और अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं। अगर अभी आप 50% से ज्यादा भी समझते हो तो समझना बहुत समझ लो, क्योंकि मैं जब मिक्सअप क्वेश्चन पर आऊंगा बेटा, देखो अभी क्या है ना, ये पूरा आप लोगों के लिए नया है। मेरे से पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूं एंड ऑल दिस थिंग, कुछ नहीं बेटा। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सर्व करूं, और इस कोशिश में कामयाब भी होंगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग फेल होंगे, नहीं, कामयाब होंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, वो समय हम दोनों को देना पड़ेगा। मैं भी दे रहा हूं, आप भी दो। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। चलिए, तो एक बात ये समझ में आया कि अगर t का पावर n आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s, आपको ये ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। जब e का पावर at आता था तो राइट हैंड साइड में s माइनस a करते, तो ये इजी था। ये थोड़ा सा टफ है, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, आप चाहो तो 2 बार में लिखना। चलिए इसको नोट कीजिए पैरा बच्चा, फिर अपन एक पैरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, चलिए एक बात तो आप कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन में कभी भी आपको लिख कर नहीं देगा कि आपको कौन से मेथड से करना है, ये आप क्लियर रहिए। आपको क्वेश्चंस को देखकर पहचानना पड़ेगा कि अपन को कौन कौन से मेथड को यूज करना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा भाषणबाजी करेंगे। ठीक है, तो भैया ये है क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसको उस तरीके से भी लिखकर दे सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो बेटा कि यहां पर क्या है, टी है। यहां पर क्या है बेटा, आपका t है, मतलब आपको क्वेश्चन में t इंक्लूड करना है। तो जब आपको कभी भी क्वेश्चन में t इंक्लूड करना होगा तो आज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया t का पावर n वाला, वो वाला हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिवीजन बाय t दिखेगा, ये भी आपको दिख सकता है। तो ये अगली क्लास में बात करेंगे कि जब डिवीजन बाय t होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए बेटा, तो अप्रोच आपका वही होगा जो इससे पहले था। इस t वाले को छोड़कर इसका क्या करेंगे, हम लोग पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। चलो तो यहां पर निकालो बेटा, इजी है बेटा, कुछ वैसा है नहीं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा s अपॉन, यहाँ पे 5 नहीं लेता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं इसको 6, क्योंकि s और 5 मेरा फिर एक जैसा दिखने लगता है, इसको मैं 6 कर देता हूं बेटा। ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 60 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे बेटा, t को इंक्लूड करेंगे। तो जब हम लोग t को इंक्लूड करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है कि अगर t का पावर n आप लाते हैं फंक्शन ऑफ t में, तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s, ये आपको करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में t को इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर देखना पड़ेगा t का पावर क्या है, क्योंकि t के पावर के हिसाब से ही राइट हैंड साइड में चेंजेस होंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर क्या इंक्लूड करेंगे बेटा, t को इंक्लूड करेंगे, cos 60। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, t को इंक्लूड कर दिया। अब आप यहां पर सिर्फ इतनी बात देखो कि t का पावर कुछ नहीं है, तो बेटा t का पावर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा कि यहां पर n क्या है, यहां पर n आपका 1। ठीक है, फिर से मेरी बात समझना, हमने यहाँ पे t को ले आया बेटा, है ना, देख लो ये फॉर्मूला मैंने लिखा, हमने यहाँ पे क्या किया, t को ले आया, एड अप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ले आया अपन, इनपुट कर लिए।
तो आपको देखना है कि t का पावर कितना है। तो t का पावर बेटा कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि t का पावर 1 है, मतलब n की वैल्यू कितनी बेटा 1 है। चलो तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में करेंगे -1 का पावर n होता है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 का पावर 1, dn मतलब d1, ds n मतलब कितना बेटा 1, फंक्शन ऑफ s वही आपका रहेगा राइट हैंड साइड वाला s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। यहां पर अपन क्या करते हैं 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर फिर बार बार लिखेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलो इस स्टेप को आप फिर से एक बार देखो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे t का पावर 1 को यहां पर लेकर आएंगे। चलो तो जब हम लोग यहां पर t को लेकर आएंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है अपन को राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो t का पावर कितना है बेटा 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो पावर क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर n की जगह पर कितना है 1 है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 हो गई। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा -1 का पावर n, तो मतलब -1 का पावर n कितना है बेटा 1, dn मतलब कि d1, dsn मतलब कि ds1, फंक्शन ऑफ s आपका यही होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि 6 के स्क्वायर को क्या कर दिए बेटा 36 कर दिए। चलो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 6t इज इक्वल्स टू -1 का पावर 1 बेटा -1 होता है। ठीक है, d1 मतलब कि d, ds1 मतलब कि ds, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। इसका मतलब ये है बेटा कि अब हम लोग अगर इसको सॉल्व कर ले तो हमारा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, बेसिकली अब इसे क्या करना है अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब सिर्फ क्या करते हैं, इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेटा, ये है आपका -1 d अपॉन ds s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर क्या करना है बेटा, अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, यहां पर आपका रूल लगेगा u अपॉन v वाला। ठीक है, यहां तक तो देख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बोर मत होना, क्योंकि अगर ये चीज सीख जाओगे तो डिफरेंशिएशन तो फिर अपन कर ही लेंगे, वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले cos 60 का लैप्लास निकालना है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। हम लोग यहां पर क्या इनपुट कर रहे हैं, t लेकर आ रहे हैं, तो t का पावर कितना है बेटा 1। तो जब t का पावर 1 होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से -1 का पावर 1, राइट हैंड साइड में जो चेंजेस होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, -1 का पावर n मतलब -1 का पावर 1, dn मतलब कि d1, dsn मतलब कि ds1, और ये आपका राइट हैंड साइड वाला फंक्शन ऑफ s। -1 का पावर 1 आपका -1 होगा, d1 अपॉन ds1 मतलब क्या बेटा d अपॉन ds, तो d अपॉन ds s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। इसका मतलब ये कि अब हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बात ये पता चल रहा है कि जब हम लोग t को इंक्लूड करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर t का पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर t का पावर 2 है तो 2 बार करेंगे, और अगर t का पावर 3 है तो 3 बार करेंगे। बेसिकली 3 वाला नहीं आता है, और आएगा तो बच्चे गलती कर देंगे, बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो मानकर चलो कि स्क्वायर तक तो आपका क्वेश्चन में आ ही सकता है। चलिए बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको मान लो ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v। मैंने बताया था डिवीजन रूल में क्या होता है बेटा, d अपॉन dx u अपॉन v, v स्क्वायर, v को छोड़ दो d अपॉन dx u, माइनस u को छोड़ दो d अपॉन dx v। चलो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है u अपॉन v का फॉर्मूला। ठीक है, तो -1 क्या है बेटा v स्क्वायर, तो v कितना है, v आपका है s स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला क्या होता है v होता है। अब ऊपर में क्या है बेटा v है, तो v मतलब क्या s स्क्वायर प्लस 36, यहाँ पे d अपॉन dx है तो यहाँ पे d अपॉन ds होगा। u कितना है बेटा, u आपका s है, माइनस फिर u आपका s है तो s को u क्या होगा बेटा, फिर आपका s हो जाएगा d अपॉन ds s स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, चलिए बेटा फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसे हम लोगों को डिफरेंशिएट करना था, तो ये कौन से फॉर्मेट में बेटा, u अपॉन v के फॉर्म में। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन में रहेगा v d अपॉन dx u माइनस u d अपॉन dx v। तो देखो बेटा v की जगह पे हमने s स्क्वायर प्लस 36 रखा, d अपॉन ds रखा, u की जगह पर क्या है s, तो u की जगह पर आपका s आ गया, फिर माइनस u है तो u की जगह पर फिर क्या आ गया बेटा आपका s आ गया।
ठीक है, डी अपॉन डी एक्स डी, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एस होगा क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वी कितना है बेटा, एस स्क्वायर प्लस 36, और नीचे वी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स आप देख लो, एक बार रिकॉल हो जाएगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -1, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस क्या हो जाएगा बेटा, 1, क्योंकि डी अपॉन डी एस एक्स आपका 1 हो जाता है, तो डी अपॉन डी एस एस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s, और 36 आपका कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, चलो तो ये आपका हो गया एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलो तो ये हो गया -1 एस स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम वही हो जाएगा, और माइनस एस इंटू एस, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इतना नोट कर लो बेटा, है ना, क्योंकि जब सॉल्व करें तो फिर अपन अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया -1 एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा -s स्क्वायर, क्योंकि जब एक में से दो माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर क्या हो जाएगा, -s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, चलो -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, -1 इंटू दिस, ये हो जाएगा -36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन और भी क्वेश्चन करते हैं। अभी 3 क्वेश्चन मैं और करूंगा, आप चाहो तो बीच में ब्रेक ले लेना। ठीक है, चलिए समझ में आओगे, अभी एक ही क्वेश्चन है ना यार, अभी आगे करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी। तो इसको नोट कर लो प्यारा बच्चा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 1। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, यहां से कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा और अच्छा होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा सा देख ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, एंड इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखकर दे सकता है। ठीक है बेटा, चलो आप अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या है क्वेश्चन में, यहां पर आपको t दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन बाय t का पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे t को लैप्लास में इनपुट करवाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए तो इस बार एकदम क्लियर हो जाना, बहुत इजी है प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे बेटा, पहले t को छोड़ देते हैं, साइन at का क्या करते हैं हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर हम लोग यहां पर t का पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, कि अगर आप t का पावर n फंक्शन ऑफ t में लाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, -1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s, ये कांड आपको करना पड़ेगा। तो हम तैयार हैं इस कांड को करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे बेटा, t को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर t को हमने इंक्लूड कर लिया। अब जो सबसे मेन चीज है बेटा, वो अपन ये देखेंगे कि t का पावर कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ यहां पर t है, मतलब इसका पावर कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड में होगा -1 का पावर 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, -1 का पावर n, n की वैल्यू यहां पर 1 है, dn तो यहां पे d1 अपॉन ds1, सॉरी dsn मतलब ds1 फंक्शन ऑफ s क्या है बेटा आपका, ये राइट हैंड साइड वाला a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू, कि बेटा हमने यहां पर t देखा, तुमने भी यहां पर t देखा, क्या देखा, t देखा, वही देखा। चल तो हमने क्या बेटा किया, इस t को छोड़कर साइन at का हमने लैप्लास निकाल लिया।
अब अगर हम लोग यहाँ पे t को लैप्लास में लाते हैं तो राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा बेटा, -1 का पावर n, तो -1 का पावर 1, dn मतलब कि d1, dsn मतलब ds1, ये आपका फंक्शन ऑफ s है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि जो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद जो राइट हैंड साइड होता है वो फंक्शन ऑफ s होता है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस को करवाऊं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब इससे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग अलग तरीके से, ये अलग तरीके से दिक्कत देता है। देखो वही पैटर्न है ना, t को छोड़ा sin at का लैप्लास निकाला, अगर यहाँ पर t को इंक्लूड करते हैं तो राइट हैंड साइड में ये आपको चेंजेस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक वैलिड फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। ठीक है बेटा, चलो अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin at, -1 का पावर 1 ये हो जाएगा -1, ठीक है, d1 मतलब कि d अपॉन ds1 मतलब कि ds a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है ना। देख लो यहाँ पे t को इंक्लूड किए तो यहाँ पे t का पावर 1 था, मतलब n की वैल्यू 1, तो राइट हैंड साइड में -1 का पावर 1 क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, dn मतलब कि d1, dsn मतलब कि ds1। ठीक है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया d अपॉन ds। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो सिर्फ हम लोग राइट हैंड साइड को लिखते हैं, क्या -1 का पावर -1 d अपॉन ds a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सिर्फ अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ अब इस पे फोकस करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर भी डिवीजन वाला रूल लगाओ, सही रहेगा। ये आपका u हो गया, ये आपका क्या हो गया, v हो गया। क्या होता है बेटा, d अपॉन dx u अपॉन v। तो d अपॉन dx u अपॉन v होता है v स्क्वायर v d अपॉन dx u माइनस u d अपॉन dx v। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो -1 अपनी जगह पर, अपॉन में क्या है v स्क्वायर, तो v कितना है बेटा आपका, थोड़ा सीधा करते हैं इसको भाई इज्जत से, हाँ v स्क्वायर, तो v की जगह पर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, v, तो v कितना है बेटा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, d अपॉन dx u, मतलब यहां पर लिखेंगे d अपॉन ds, u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू a है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, a है, d अपॉन ds, ठीक है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देख लेता हूं कटा तो नहीं ना बेटा, पता चला फ्रेम से बाहर चला गया, हम इतना मेहनत कर लिए फिर हमको मिला क्या, लड्डू। चल सो ये हो गया -1, ठीक है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, माइनस a d अपॉन ds s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s, और a स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो तो -1, देखो बेटा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, -2as, ठीक है, और अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, चल तो ये हो जाएगा -1, 0 माइनस दिस 2as अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में हमेशा गलत यूज करता हूं बेटा, आप लोग अच्छा ब्रैकेट यूज करना। चलो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंशिएट ही तो करना है, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले ही सिखाया था। ठीक है, चलो कटा नहीं बेटा, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले ही सिखा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। चलिए तो इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चंस और करते हैं। देखो जब तक सिखाऊंगा नहीं ना, छोड़ूंगा नहीं। मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 में लेक्चर्स में थोड़ा शॉर्ट लेता था, क्योंकि बच्चे फर्स्ट ईयर के होते थे। अब आप सेकंड ईयर में आ गए हो तो भाई थोड़ा तो अपना मतलब बढ़ाना पड़ेगा ना, स्पीड वही है, तरीका वही है, क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा करवा रहा हूं ताकि वो आपको बेनिफिट करे।
अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूंगा तो 2 क्वेश्चन करवा के निकल लूंगा, मुझे पता ही एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम में आएगा हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसके लिए अगर एग्जाम में आया तो 7 में से 7 मार्क्स चाहे 14 में से 14 मार्क्स आप लेकर आओ। यहां पर लापरवाही करेंगे, बिल आपके बड़े मैथ्स में फटेगा, फिर आप वहां पर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को कर पाए, इसलिए अपने बेसिक्स को क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मुझे पता है ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो यहां पर बहुत मदद करेगा। क्या बोल दिया भाई मैंने? लिखो यार, मैं लनफन बोल रहा हूं, लिखो लिखो, आगे क्वेश्चन करते, लिखो। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक प्यारा क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखिए, क्या दिख रहा है भाई। देख, कुछ चीजें एकदम क्लियर रख, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पानी की तरह क्लियर रखना अपने को कि मेरे प्यारे बच्चों, जब e का पावर 80 दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको फर्स्ट शिफ्टिंग से करना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में t दिखता है या t स्क्वायर दिखता है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये सॉल्व होगा आपका मल्टीप्लीकेशन बाय t के पावर n के फॉर्मूले से। तो बेटा आपको एकदम क्लियर रहना, एग्जाम में लिखकर नहीं देता है, ठीक है। चलिए, इन सब में बेटा आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम क्लियर कट लेके चलो। मेहनत कर रहा हूं मैं भी, मेहनत आप भी करो, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा बेटा वो आप देखना कितना मस्त आने वाला है, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम बहुत पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव रहिए। क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? आपको दिख रहा है टी स्क्वायर। क्या दिख रहा है बेटा आपको? आपको दिख रहा है टी स्क्वायर। मतलब आप क्लियर हो कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन बाय टी का पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि e का पावर 80 में फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होता था, उसी तरीके से यहां पर टी स्क्वायर आपको दिख रहा है। मतलब आप क्लियर हो कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन बाय टी का पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए, इस टी स्क्वायर को छोड़कर cos 3t का क्या करते हैं बेटा, हम लोग लैप्लास निकाल लेते हैं, है ना। पेन भी मेरा थोड़ा बहुत खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया यार, क्या बताएं। लेकिन जिंदगी खराब कैसे हुआ है? नहीं, जिंदगी अच्छा है मेरा, मजे में हूं, जिंदगी मस्त जी रहा हूं। चलो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t क्या हो जाएगा बेटा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग को यहां पर क्या इंक्लूड करना है, टी स्क्वायर इंक्लूड करना है। तो जब टी स्क्वायर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा बेटा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n फंक्शन ऑफ t माइनस 1 का पावर n dn अपॉन dsn फंक्शन ऑफ s, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पर अब t का पावर स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया टी स्क्वायर cos 3t। तो जब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर टी स्क्वायर आएगा तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस आएगा। तो उस राइट हैंड साइड के चेंजेस के लिए अपन को जो चाहिए वो चाहिए n की वैल्यू। तो यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर अब n की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा, राइट हैंड साइड में आएगा -1 का पावर 2, क्योंकि अब -1 का पावर n की जगह पर कितना है 2, d2 अपॉन ds2, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू अब क्या हो गई है 2 हो गई है। फंक्शन ऑफ x हमारा ये का यही रहेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आओगे। फिर से देखो, हमने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t निकाला, क्या आया बेटा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब अगर यहां पर t स्क्वायर लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं बेटा, t स्क्वायर लेकर आते हैं, तो राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस करना पड़ेगा -1 का पावर n, तो n कितना है 2, dn मतलब कि d2, dsn मतलब ds2, फंक्शन ऑफ x आपका राइट हैंड साइड वाला ही होगा। चलो, मतलब यहां पर टी स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब 2 बार क्या करना पड़ेगा, अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो, हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक भी बहुत अच्छा है, 2 बार क्या 3 बार भी करवाएगा तो हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने आपको बोला है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लो। कोई भी ऐसा भागा भागी वाला काम नहीं, ऊपर से जाने वाला कोई काम नहीं, बेसिक जो जरूरत पड़ेगा बेटा तो वो हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, टी स्क्वायर लेकर आए तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, -1 का पावर 2, क्योंकि स्क्वायर था, d2 अपॉन ds2, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9।
तो बेटा -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर cos 3t इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कॉस 3t। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो खैर ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें अपन को रोना नहीं है। ये वाला कंसेप्ट बेटा आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, डरना नहीं बेटा, मेहनत करूंगा मैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं भागूंगा नहीं मैं यहीं पर हूं, करूंगा मेहनत, आप भी मेहनत करो, आगे बढ़ना है अपन को। एकदम पॉजिटिव लाओ अपने पे, नहीं कुछ करना है। और अगर मैथमेटिक्स में दिमाग लगाओगे ना, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में आपका ग्रोथ होगा बेटा, क्योंकि जब आप मैथ्स करते हो आपका दिमाग जो होता है ना वो काम करना बहुत अच्छा काम करना बहुत अच्छा शुरू कर देता है, स्टडी का करेगा दिमाग। नहीं एक बात तो है, एक बात आप क्लियर हो जाओ कि अगर कोई बंदा मैथ्स कर रहा है ना, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी रीडिंग एबिलिटी, उसकी स्टडी करने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है दूसरों से। चलो फालतू की बातें नहीं करते बेटा, इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, डी अपॉन डी एस और फिर डी अपॉन डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। चलो एक बार पहले करते हैं, फिर दूसरे वाले में देखेंगे, डरो मत। ये आपका हो गया u और ये आपका हो गया v। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का, u अपॉन v का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v d अपॉन डी एक्स यू माइनस यू d अपॉन डी एक्स वी। ठीक है, चलो जितनी बार मैं लिख रहा हूं बेटा फॉर्मूला उतनी बार आप भी लिखो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो पाए। अभी हम लोग क्या है, एकदम स्टार्टिंग फेज में है ना, इसलिए। चलो तो एक डी अपॉन डी एस वैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी अपॉन डी एस खत्म हो जाएगा। चलो क्या है बेटा, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, v मतलब कि एस स्क्वायर प्लस 9 डी अपॉन डी एस यू, तो u कितना है बेटा आपका, u है s माइनस u कितना है बेटा आपका s d अपॉन डी एस v, v कितना है बेटा, v है s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चल क्या क्या फॉर्मूला बैठा दिया, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स नहीं है, d अपॉन डी एस है, इसलिए हमने यहाँ पर s लगाया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ये तो ठीक है, नीचे वाला एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और ये आपका एस स्क्वायर प्लस 9 डी अपॉन डी एस कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स 1 हो जाता है। उसी तरीके से डी अपॉन डी एस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एस, ये एस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर 2s हो जाएगा, और 9 आपका क्या हो जाएगा, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहां पर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2s हो जाएगा। चलो तो डी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम वही हो जाएगा, और s इंटू 2s माइनस 2s स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, चलिए कोई भी स्टेप आपका गैप नहीं है, तो कंफ्यूज भी आपको नहीं होना चाहिए इसमें। और थोड़ा बहुत देखो बेटा रहता है, क्योंकि लैप्लास बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको एक एक स्टेप्स बता रहा हूं ताकि आप लोग कहीं भी ना फंसो।
क्योंकि देखो फंसता है बच्चा तो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंट थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन अगर हम लोग फंसेंगे नहीं तो फिर कॉन्फिडेंट लूज क्यों होगा, करेंगे मेहनत। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गया बेटा d अपॉन डी एस। इसको मैं क्या करता हूं, 9 को पहले लिखता हूं, एस स्क्वायर को बाद में लिखता हूं, थोड़ा सही रहेगा। 9 माइनस एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, 9 को पहले लिखा, एस स्क्वायर को बाद में लिखा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर फिर से कौन सा यूज होगा बेटा, u अपॉन v का यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है बेटा u और नीचे वाला क्या है बेटा v। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं फिर से यहां पे दोबारा नहीं लिख रहा हूं, उसी फॉर्मूले के आधार पर यहां पर क्या कर रहा हूं, बैठा देता हूं। ठीक है, हाँ बोलना मत कि सर फांकी मार रहे हैं, सर बताते नहीं है। चलो v का होल स्क्वायर, तो v कितना है बेटा, एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर स्क्वायर है, उसका भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका पूरा v है। ठीक है, तो v स्क्वायर। उसके बाद क्या है बेटा, v को छोड़ना है, तो v कितना है बेटा, एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन डी एस, u कितना है बेटा, u है आपका 9 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, साइन रहेगा माइनस का, अब u को छोड़ दो, u कितना है बेटा 9 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, चलो d अपॉन डी एस, v कितना है बेटा, v है आपका एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमने क्या किया, इसको u अपॉन v के फॉर्मूले पे बैठा दिया है ना, देख लो v u v। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रफ वर्क में करूंगा आपके लिए, ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बेटा, एकदम आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, है ना। बड़ा क्वेश्चन है तो भी डरेंगे नहीं अपन, है ना, ना घबराएंगे ना डरेंगे, आराम से करेंगे, है ना, डरे के नहीं थे। यहां पर ये वाला टर्म आपको दिक्कत देगा थोड़ा सा, ये वाला टर्म आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। देखो d अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे ना बेटा, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, d अपॉन डी एक्स का पावर n x n माइनस 1। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले इसको इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एस स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस 1, क्योंकि n x 2 माइनस 1, x की जगह पर क्या है बेटा, x की जगह पर ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2। अच्छा देखो ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2s होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 9। ये भी एक सिंपल है, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसको आप x मान लो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 9। अगर ऐसे दिक्कत है तो फॉर्मूले से कर लो, n x n माइनस 1, n कितना है बेटा 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, ये तो किसका हुआ बेटा, ये पूरे का हुआ। और जब हम लोग अंदर का करेंगे तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s। ठीक है, एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2s। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रहा है, लाइट कट गया। अरे यार लाइट कट गया, अभी तो हमने करना स्टार्ट ही करा था। 1 मिनट में देखता हूं क्या हिसाब किताब। चलिए बेटा लाइट आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, क्योंकि रिदम टूटा है ना, रिदम टूटा है तो फिर से एक बार देख लो। ठीक है, देखो ये अपन को करना है d अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं इसको आप x मान लो, इसको आप मानो x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि जब x स्क्वायर का 2x होता है तो इसके स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 9। अगर फॉर्मूले से जाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, x का पावर n का n x n माइनस 1। ठीक है, तो n x n माइनस 1 ये हो गया किसका बेटा, ये हो गया पूरे का। जब आप अंदर का करोगे
तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2s, ठीक है, और 9 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको मिलेगा 4s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, यहां पर आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये वाला डिफरेंशिएशन साइड में बताया और मैंने डिफरेंशिएशन के क्लास में ये सब चीजें बताई हैं आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। दो तरीके से हो सकता था, एक्स स्क्वायर के तरीके से, मैंने उस तरीके से ही बता दिया, एक्स का पावर एन के फॉर्मूले से भी बता दिया। ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, चलो एन एक्स एन माइनस 1, और जब अंदर का करेंगे तो एस स्क्वायर का 2s, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, एस आपका आगे लिख दिया मैंने, एस स्क्वायर प्लस 9, 2 माइनस 1 1, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, आप कहीं भी दिक्कत आपको नहीं, ये मैथ नहीं आसान। देखो, पावर के ऊपर पावर क्लास 8 में पढ़ा था आपने कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4। ठीक है, चलो ये एज इट इज वही का वही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी अपॉन डी एस। ठीक है बेटा, 9 का क्या हो जाएगा 0, और एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s, एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2s हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9 माइनस एस स्क्वायर, डी अपॉन डी एस, एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हमने यहां पर साइड में निकाला है। क्या निकला है बेटा, ये निकला है 4s स्क्वायर, से लिखो 4s एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना है, सिर्फ सिंपलीफाई कर देना, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो, मैंने नीचे वाले को सॉल्व किया, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ये एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा, 9 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2s, तो 0 माइनस 2s, 9 माइनस एस स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसको जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो क्या निकला 4s एस स्क्वायर प्लस 9, जो मैंने आपको साइड में बताया। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर आप यहां पर इन दोनों में देखोगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 और यहां पर भी एस स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हो। चलो, तो आप क्या करो, एस स्क्वायर प्लस 9 क्या करो, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां पर स्क्वायर था, एक बाहर निकला है तो एक सिर्फ बचेगा अभी, तो ये बचेगा एस स्क्वायर प्लस 9। देखो बेटा, इन दोनों में क्या किए, कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए, एस स्क्वायर प्लस 9, तो यहां पर स्क्वायर वाला टर्म था, मतलब ये 2 बार था, अगर एक वाला एक बाहर निकल गया तो एक आपका अंदर बचेगा। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर में अगर एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा क्या x, तो यहां पर स्क्वायर था तो एक आपका अंदर बच गया। 0 माइनस 2s, ये हो जाएगा माइनस 2s। ठीक है, चलो माइनस 9 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और 4s एडिसिट वही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ नहीं बचेगा। अपॉन में क्या है बेटा, एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4। देख लो, एस स्क्वायर प्लस 9, एस स्क्वायर प्लस 9 दो कॉमन लिए, तो यहां पर एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर था, तो एक एस स्क्वायर प्लस 9 बच गया। 0 माइनस 2s माइनस 2s, 9 माइनस एस स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल चुका है, बचा क्या आपका 4s। तो इसको नोट करो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए राइट हैंड साइड में चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो, तो ये आपका कट जाएगा इससे, यहाँ पे पावर 4 है तो ये पावर कितना हो जाएगा इसका 3, क्योंकि ये भी एस स्क्वायर प्लस 9 है और ये भी एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4 था, एक पावर कम होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर लंबे लंबे क्लास लेने, बेटा आप ब्रेक ले सकते हो, है ना, क्योंकि मेरा रिदम टूटेगा, मैं फॉर्म में चल रहा हूँ, बहुत काम करना है भाई। 12 यूनिवर्सिटी का काम तो ऑफिशियली मैंने बोला कि मुझे करना है, और बाकी अनऑफिशियल तो भाई बहुत सारी चीजें आ रही हैं। चलो, तो एक काम करो ना, इसको पहले लिख के सॉल्व करते हैं। चलो, बचा क्या हमारे पास, बचा एस स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2s माइनस 9 माइनस एस स्क्वायर 4s, और अपॉन में क्या बच रहा बेटा, अपॉन में बच रहा एस स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, चलो माइनस 2s को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2s को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा माइनस 2s क्यूब, क्योंकि 2s अब इसमें क्या बताऊं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18s, क्योंकि 2 9 2 जा 18 और s आ जाएगा,
चलो 4s को इसमें मल्टीप्लाई करो, 4s को इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो यहाँ पे ब्रैकेट अभी मत खोलना। तो 4s को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36s, और 4s को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s³। ब्रैकेट मत खोलना क्योंकि यहाँ पर सामने यमराज है माइनस, दिस इज कॉल्ड यमराज। साला यही गलती करवाएगा तुम लोगों को, कंफर्म बता दूं यही गलती करवा देगा, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट अभी हम लोग इसका नहीं खोलना है, क्यों? क्योंकि इसके सामने माइनस है। 4s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36s, और 4s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4s³, ठीक है। s² + 9 का क्यूब इज इक्वल्स टू, चलो -2s³ -18s। अब अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -36s, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +4s³, ठीक है। और ये हो गया s² + 9 का क्यूब, ठीक है बेटा। चलो तो -2s³ + 4x³ ये हो जाएगा 2s³, क्योंकि -2 + 4 क्या होता है 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 और 18 कितना होता है यार 54, तो -54s अपॉन में s² + 9 का क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कहीं पर भी कोई गलती मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से लग रहा है कहीं पर भी कोई गलती नहीं। अगर माइनस से कहीं मिस्टेक हुआ होगा मुझसे तो सॉल्व कर लेंगे, मुझे फिलहाल अभी कोई भी गलती नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें और क्लियर होंगी। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 1। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं एंड इसके बाद क्लास को एंड, ठीक है। चलिए सो मेरा प्यारा बच्चा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है t²। अब आप बोलोगे सर अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि t² है, मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन बाय t का पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मुझे ये भी पता है कि अब इस t² को छोड़कर ये जो sin 80 है इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लैप्लास निकालेंगे और उसके बाद वहां पर t² क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मतलब आपको ले आएंगे, इनपुट कर देंगे, है ना। चलिए सो मेरा प्यारा बच्चा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, a/s² + a²। बोलोगे यस सर, ठीक है। चलिए अब अगर यहां पर t का पावर n हम लोग लाते हैं, मतलब t² हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, -1 का पावर n dn/dsn फंक्शन ऑफ s। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, सही बोला ना। चलिए तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर t² को लेकर आएंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² sin 80। तो यहां पर देखो बेटा n की जगह पर क्या है, n की जगह पर यहां पर 2 है, तो जब हम लोग t² लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या होगा, -1 का पावर n, तो n की वैल्यू कितनी है 2, dn मतलब कि d2/ds2 फंक्शन ऑफ s यहां पर क्या है बेटा, a/s² + a²। क्योंकि कल ही अपन को पता चला है कि जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है बेटा, आपका फंक्शन ऑफ s होता है। तो आप यहां पर खुद से अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले sin 80 निकाला, t² हम लोग यहां पर लेकर आए, तो जब t² लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड में ये चेंजेस अपन को करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर t² है, d2/ds², क्यों, क्योंकि यहां पर t², t होता तो सिर्फ ये एक होता, यहां भी 1 होता, लेकिन ये t² है इसलिए 2 है। फंक्शन ऑफ s ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। चलो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² sin 80 क्या हो जाएगा बेटा, -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, d2/ds², a/s² + a², ठीक है, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम यही हो जाएगा, d2/ds²,
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो टी स्क्वायर साइन 8, ठीक है बेटा। चलिए इसका मतलब क्या है मेरा प्यारा बच्चा, इसका मतलब ये है कि अब अगर हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अपन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 निकल जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से उतना मतलब मत रखो, आप कोशिश करना अपन को कि राइट हैंड साइड क्या करें, हम लोग सॉल्व करें। और ऐसा नहीं कि ये टॉपिक अभी एंड हो रहा है, जो आगे हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिर से ये कंसेप्ट क्या होगा हमारा रिकॉल होगा। और मुझे खुद पे बिलीव हो रहा है कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि मैंने 4 बार फॉर्मूला लिखा है और 4 बार करके दिखाया, तो आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलो, क्योंकि भाई अब इससे ज्यादा एफर्ट मैं नहीं लगा सकता, कोई भी टीचर नहीं लगाएगा, कोई भी इतना बेसिक नहीं बताने जाता बेटा, मैं तो उतना एफर्ट लगा रहा हूं, ठीक है। चलो यार, तो वीडियो को शेयर कर देना, बोलो कर देना, मानो तो मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करो एंड ऑल दिस थिंग। चलो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से कोई मतलब मत रखो, अब सिर्फ अपन को क्या करना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, है ना। चलो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा u और ये आपका हो जाएगा v, ठीक है। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d अपॉन डी एक्स, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v d अपॉन डी एक्स यू माइनस u d अपॉन डी एक्स v, ठीक है। चलो v स्क्वायर, तो v कितना है बेटा, v है एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि v कितना है बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, v का स्क्वायर, फिर कहता है फॉर्मूला v, तो v कितना है बेटा, v है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन डी एस यू, यू कितना है बेटा आपका a है, ठीक है, माइनस यू कितना है a, डी अपॉन डी एस v कितना है बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। चलो देख लो यार मैंने क्या बोला, देख लो फिर से, v स्क्वायर v डी अपॉन डी एस यू माइनस यू डी अपॉन डी एस वी, ठीक है। u हो गया आपका ऊपर वाला, v हो गया आपका नीचे वाला, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था सिलेबस में कि जब भी आप आओ तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ कर आना, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं इसको, नीचे वाला हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, डी अपॉन डी एस, ए आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस ए, ठीक है, डी अपॉन डी एस, एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, माइनस ए इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2as, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एस माइनस 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है, फिर क्या करना बेटा, एक बार और डिफरेंशिएट करना, तो एक बार और इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करवा देता हूँ, यहां से चीजें क्या होंगी बेटा और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर अगर 3 बार दे दिया तो भाई एग्जाम में उसको करना ही मत, सबसे लास्ट में करना, क्योंकि 3 बार ये होते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर आप तो गधे हैं, आपने तीसरा वाला क्यों नहीं करवाया, है ना। अभी जैसे बच्चा ने कमेंट करा सर आप फेक हो, तो भाई मैंने ही बोला आपकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड लेके भाग गए क्या, हाँ हम फेक हैं तो बताओ, हर एक कमेंट का जवाब देते ही हैं। और एक बात तो है भाई कि जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे तो 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलेंगे, पता नहीं क्यों, उनको बड़ा दिक्कत होगा आपसे। क्या दिक्कत होगा कि बंदा मेहनत कर रहा, कर तो रहा हूं भाई, 1 घंटे से ज्यादा हो गया लगातार बोले जा रहा हूं,
1 घंटा लगातार उसी टोन में उसी रिदम से। थक रहा हूं क्या मैं? ये इसको मैंने 4 बार बताया क्योंकि 4 बार यूज हुआ है। किसके लिए? अपने लिए, आपके। और ये वैल्यूज आप कब समझोगे? जब आप कॉलेज में जाओगे और आपके फैकल्टीज बस निकलते चले जाएंगे, क्या हो रहा है, क्या गणित है, समझ में नहीं आएगा, तब आप बोलोगे नहीं यार ये बंदा यहां पर क्या कर रहा था। कभी ना कभी, चाहे वो अभी हो चाहे वो कुछ दिनों के बाद, आप मानोगे कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए, तो माइनस को क्या करेंगे बेटा? बाहर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। चलो थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, है ना। मतलब एक बार इंक डालने पे एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन बड़ा है तो क्या करूं। कोई बात नहीं यार, सीख रहे हैं, है ना, डरना नहीं, मेहनत करना। चलो माइनस को बाहर कर देंगे बेटा, सो डी अपॉन डी एस, ठीक है। और एक काम करो ना, -2a को बाहर करो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये डिफरेंशिएशन में क्या करेगा, तो थोड़ा -2a को बाहर करो, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लेते हैं। चलो -2a बाहर हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, पेन भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, -2a को बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या, डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अब यहां भी क्या करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूले पे तोड़ेंगे इसको, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्या कहता है बेटा, v स्क्वायर, तो v है नीचे वाला, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर तो ये आपका पूरा v है, उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो फिर क्या बोलता है, v को छोड़ दो, मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या करो, छोड़ दो, का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एस। क्या कहता है बेटा, u, तो u है आपका ऊपर वाला s, फिर है u आपका ऊपर वाला s, डी अपॉन डी एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख लो, ये था v, तो v का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला होता है u, नीचे वाला क्या होता है, v होता है, फिर v डी अपॉन डी एस u माइनस u डी अपॉन डी एस v। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर सिर्फ आपको एक चीज में दिक्कत होगा, उसको मैं क्या करता हूं बेटा, आपको साइड में बता देता हूं, है ना। एक चीज आपको यहां पर दिक्कत देगा, उस एक चीज को मैं क्या करता हूं बेटा, साइड में बता देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो है ये d अपॉन डी एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहला क्या बेटा, x का पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, n x n माइनस 1। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है ये, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 माइनस 1, क्योंकि n x n माइनस 1। ठीक है, ये किसका हुआ बेटा, ये पूरे का हुआ, और जब अंदर का करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s, तो जब अंदर का करोगे तो चेन रूल के हिसाब से एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, 2s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4s, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, तो इसको लिख सकते हो 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप साइड में नोट कर लेना। एक तरीका ये भी है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये मान लो x है, तो एक्स स्क्वायर का 2s होता है, तो इसका हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका हुआ बेटा, ये पूरे का हुआ। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इसको मान लो x है, तो एक्स स्क्वायर का 2 और ये आपका क्या हो गया x, और जब अंदर का करोगे तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जा 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, जो वाला पसंद है वो वाला आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए पेन भी रो दिया अब नहीं काम कर रहा, नया पेन लेना पड़ेगा। पेन भी तो बोलेगा ना यार, मतलब इसके साथ इतना जायजती हो रहा है, इतना कोई पढ़ाता है क्या। पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 4। ठीक है,
चलो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एस। एस कितना हो जाएगा बेटा, एस आपका हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस एस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या निकला बेटा, इसका डिफरेंशिएशन निकला 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकाला, 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइड में मैंने लिखवा दिया है, आप लिख लेना, ठीक है। चलो यहां पर बेटा कॉमन ले सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पर क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लो, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो यहां पर जब कॉमन ले लेंगे बेटा तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पे स्क्वायर था तो एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा एक, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था मतलब 2 थे, एक कॉमन निकाले तो एक क्या हुआ, बच गया, इंटू 1 है, चलो इंटू 1 माइनस एस, और यहां पर ये पूरा निकल चुका है तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4s, और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 4। लाइट दिक्कत दे रहा है, एसी भी बंद है, गर्मी लग रहा है। चलो यहां देखो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां 1 पहले से था, एस अपनी जगह पर है, 4s अपनी जगह पर है, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहां पर ये कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलो ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा यहां पर, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2a, ठीक है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और s इंटू एस ये हो जाएगा -4s स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। चलो नोट कर लो, क्योंकि वो वाला मैं क्या करूंगा, रफ करूंगा, ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो बेटा एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा, बात समझना, एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3s स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर छोटा है, 4s स्क्वायर नहीं मतलब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, तो एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3s स्क्वायर, और यहां पर ये क्या बचा, प्लस ए स्क्वायर। नीचे क्या है बेटा, नीचे है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है बेटा। चलो -2a को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2a को क्या करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6as स्क्वायर, और -2a को इससे करेंगे तो ये -2a क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एकदम सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लग रहा है आपको डेमो क्लास अच्छा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो बेटा ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के स्टोर पे आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ अपना सब्जेक्ट खोजोगे, वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेस करके पढ़ सकते हो, एंड आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत रीजनेबल फीस पे 799 कुछ भी नहीं होता है, बहुत रीजनेबल फीस पे आपको कोर्स मिल रहा है। एंड अगर आप सोचोगे, देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे सस्ता कोर्स है, और नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सबसे महंगा कोर्स है, 799 वैलिड फॉर 6 मंथ, ठीक है। चलिए बेटा, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन बाय टी, उसके बाद करेंगे मिक्सअप क्वेश्चन, अभी और भी चीजें अपन बहुत मन से करेंगे। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, इसको लीव कर दीजिए।